नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 इंडिया। अहमदाबाद में एक युवती के सुसाइड का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान थी। आयशा मकरानी नाम की इस युवती ने साबरमती नदी से छलांग लगाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। पुलिस ने उसके आखिरी वीडियो और परिजनों से हुई बातचीत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आयशा के सुसाइड करने की खबर सुनने के बाद लाखों परिवार सकते में आ गए हैं। मरने से पहले आयशा ने अपने माता पिता से बात की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि मौत से पहले आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह हंसते हुए सारी बातें कह रही है, लेकिन आखिरी में आंसू आ जाते हैं। आयशा अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जहां लोग उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पहली नज़र में ये दहेज उत्पीड़न का मामला बताया जा रहा है। आयशा बानो मकरानी नाम की युवती के पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। उसके पति ने उसे घर वापस ले जाने से इनकार कर दिया था। वह अपने माता पिता के घर पर ही रह रही थी। तो वहीं बीते गुरुवार को वह घर से नौकरी पर जाने के लिए निकली थी। उसने साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचकर फ़ोन पर घर वालों को बताया कि वह सुसाइड करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक लगवाई। पीएम मोदी को वैक्सीन लगाती तस्वीर में 2 नर्स दिखाई दे रही है। उनमें से एक नर्स ने पीएम मोदी के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। नर्स टी निवेदा ने कहा कि सर यानी कि पीएम मोदी को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। दूसरी खुराक 28 दिनों में दे दी जाएगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि टीकाकरण के बाद हम कहाँ के हैं। उन्होंने कहा कि लगा भी दी और पता भी नहीं चला। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी के टीका लगवाने के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत का दौर थम जाने पर उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना होगा। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि 15 से 20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट इशू कर दिया है। ये वारंट कंगना के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर के दर्ज कराए गए मानहानि के केस के मामले में जारी किया गया है। दरअसल कोर्ट ने जावेद अख्तर के केस में कंगना को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। पेशी का समन भेजे जाने के बाद भी कंगना कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट में कंगना के वकील मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वह समन को हायर कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होनी है। पेट्रोल डीजलों की कीमतें आसमान पर है। एलपीजी सिलेंडर अब फिर से 25 रुपये महंगा हो गया है। अब सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ गया है। जी हाँ, बता दें कि मुंबई में सीएनजी से चलने वाले ऑटो और टैक्सियों के किराए में कम से कम 3 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑटो और टैक्सी के बढ़े हुए किराए 1 मार्च से लागू भी हो गए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में करीब 60,000 टैक्सी और 4.6 लाख ऑटो रिक्शा चलते हैं। इसमें कुछ पेट्रोल से भी चलते हैं। आरटीओ के मुताबिक टैक्सी में अब 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए न्यूनतम किराया 22 रुपये से बढ़कर 25 रुपये कर दिया गया है, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए न्यूनतम किराया 18 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये कर दिया गया है।